नमस्कार दोस्तों, आज दो कट्टर दुश्मनों भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेला गया खेल, जहां शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों ने काफी निराश किया। रोहित, विराट और कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से सबका दिल जीता, तो वहीं अश्विन और जडेजा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से धमाल मचाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। तो इस रोमांचक पहले दिन की सांसें थाम देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे अश्विन और जडेजा बने टीम इंडिया के लिए मसीहा। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीते, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, 40 दिनों के लंबे ब्रेक के बाद आखिरकार दुनिया की दो सबसे बड़ी चिर प्रतिद्वंदी टीमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट का घमासान शुरू हो चुका है। चेन्नई के चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस को अपने नाम किया और पहली पारी में उन्होंने टीम इंडिया को बैटिंग करने का न्योता दिया, जो बेहद ही हैरानी भरा फैसला था। लेकिन संतो का घमंड उनकी बातों से साफ तौर पर झलक रहा था। वहीं हजारों फैंस टीम इंडिया को सपोर्ट करने और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। ऐसे में हजारों करोड़ों लोगों के सामने रोहित और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरी थी। लंबे समय बाद ये दोनों साथ में ओपनिंग कर रहे थे। ऐसे में दबाव तो इन दोनों खिलाड़ियों पर भी था। दूसरी तरफ बांग्लादेश के खूंखार तेज गेंदबाजों ने पहले ओवर से पिच का बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा। अब दोनों गेंदबाजों के दबदबे का अंदाज ही इसी से लगा सकते हैं कि 11 गेंद बाद कप्तान रोहित ने अपना खाता खोला था, लेकिन रोहित का यह धीमा इंटेंट उन पर ही भारी पड़ता नजर आया। पहले 5 ओवर में भारतीय टीम केवल 14 रन बना पाई थी, जो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बिल्कुल भी कम नहीं है। दोनों खिलाड़ी अपनी फॉर्म की तलाश में थे, लेकिन दोस्तों तभी बढ़ते दबाव के बीच छठा ओवर लेकर आए हसन महमूद ने भारतीय क्रिकेट टीम को 440 वोल्ट का झटका दिया। उनकी पहली गेंद पर रोहित गलती कर बैठे और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में चली गई और कप्तान संतो ने उनका कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं करी और उनके लाजवाब कैच की बदौलत बांग्लादेश ने भारत को कप्तान रोहित के रूप में पहला बड़ा झटका दिया था, जहां रोहित इस मैच में 19 गेंद पर केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में यंग गन शुभमन गिल को भेजा गया था। मिडन ओवर डालकर हसन महमूद का घमंड भी आसमान छू रहा था। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ओवर कॉन्फिडेंस से भरपूर नजर आ रही थी, पर टीम इंडिया ऐसे ही थोड़ी टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 क्रिकेट टीम है। ऐसा क्यों, ये 7वें ओवर में बांग्लादेश को तब पता चला जब तस्कीन अहमद को आड़े हाथों लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने एक के बाद एक लगातार 2 गेंद पर 2 करारे चौके बटोरकर बांग्लादेशी खेमे में हड़कंप मचा दिया था। गेंदबाज से लेकर उनके खिलाड़ी, कप्तान, कोच, फैंस सबके पसीने छूटने शुरू हो गए थे। दूसरी तरफ से शुभमन ने भी आते ही काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। इन्होंने एक के बाद एक चौकों की झड़ी लगाकर पूरा दबाव बांग्लादेश पर मोड़ दिया था। टीम इंडिया इस मैच में अपर हैंड ले चुकी थी, पर दोस्तों कभी कुछ ऐसा होता है कि पूरा हिंदुस्तान तितर बितर हो जाता है। तीसरी गेंद पर हसन महमूद ने शुभमन गिल को अपने जाल में फंसाया। एक और चौका बटोरने के चक्कर में गिल गलती कर बैठे। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई और इसी के साथ भारत का दूसरा विकेट भी गिर गया, जहां गिल को तो 8 गेंदों पर खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। केवल 28 रन बने थे और भारत के 2 सीनियर खिलाड़ी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन अब बांग्लादेश के लिए यमराज बनकर खुद विराट कोहली मैदान में यशस्वी का साथ निभाने के लिए आ चुके थे, जिन्होंने आते ही अपना खाता भी खोल लिया था। अब इन दोनों के कंधों पर बिखरती हुई टीम इंडिया को संभालकर भारत की वापसी की ऐतिहासिक कहानी लिखने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस मैच में कुछ ऐसा हो जाएगा ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जहां हसन महमूद ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आग उगलते हुए इस बार 10वें ओवर में भारत की आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद विराट कोहली को लिटन दास के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया की कमर ही तोड़कर रख दी थी। विराट को तो खुद भरोसा नहीं हुआ कि वो कैसे आउट हो गए, जहां विराट को 6 गेंद पर केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने अब ऋषभ पंत आ चुके थे। 10 ओवर में टीम इंडिया ने 34 रन बनाकर अपनी टीम के सबसे खूंखार बल्लेबाजी तो पूरी तरीके से बांग्लादेश ने इस मैच में शिकंजा कसा हुआ था। ये दोनों खिलाड़ी फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, क्योंकि उनकी एक गलती टीम इंडिया पर भारी पड़ सकती थी। 12 ओवर में टीम इंडिया ने 40 रन बना लिए थे, लेकिन पंत को ज्यादा देर तक रोक पाना कहां गेंदबाजों के बस की बात थी। 13वें ओवर में पहले ही गेंद पर पंत ने चौका जड़कर अपना विस्फोटक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी ने चौका लगाकर 14 ओवर में टीम इंडिया को 50 रनों तक पहुंचा दिया था। अचानक से ऐसा लगने लगा कि मैच में जान आ गई है, क्योंकि अब दोनों तरफ से केवल चौकों की बरसात ही देखने को मिल रही थी। पंत टूटकर बांग्लादेश गेंदबाज पर प्रहार कर रहे थे, तो यशस्वी जायसवाल को रोक पाना कहां बांग्लादेश के बस की बात थी। 19वें ओवर में जब मेहंदी हसन मिराज अपने फिरकी का जादू दिखाने आए, तब उन्हें भी आड़े हाथों लेते हुए जायसवाल ने 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए। 20 ओवर में उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने 76 रन बना लिए।
इन दोनों ने तो बांग्लादेश की नाक में दम कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी और बांग्लादेश गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपनी शानदार बैटिंग से टीम इंडिया ने पहले सेशन में एक जबरदस्त वापसी की और मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया। पहले सेशन के अंत तक टीम इंडिया ने 23 ओवर में 88 रन बना लिए थे। दूसरे सेशन में मैदान में उतरते ही जहां बांग्लादेश एक तरफ जल्द से जल्द विकेट लेना चाहती थी, तो ये दोनों टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाना चाहते थे। आते ही इन दोनों ने अपने लिए एग्रेसिव अंदाज में बैटिंग करते हुए 50 रनों की दमदार साझेदारी को अंजाम दिया। 26वें ओवर में एक बार फिर ऋषभ पंत ने हसन महमूद का स्वागत करारा चौका लगाकर किया, लेकिन दोस्तों ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए महमूद ने अगली गेंद पर ऋषभ पंत को लिटन दास के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया की वापसी की गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। जहां ऋषभ पंत इस मैच में 52 गेंद पर 6 शानदार चौकों की बदौलत 39 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में केएल राहुल जलवा दिखाने आए थे। दूसरी तरफ जायसवाल अपने करियर की सबसे लाजवाब फॉर्म में चल रहे थे। 28वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़कर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। यह खिलाड़ी लोन वॉरियर की तरह अकेले बल्लेबाज बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ था। यशस्वी को रोक पाना बांग्लादेश के बस की बात नहीं हो पा रही थी। इस धुरंधर युवा खिलाड़ी ने एक तरफ से चौकों की बरसात जारी रखी और देखते ही देखते यशस्वी ने सब्र, संयम और साहस का अद्भुत नमूना दिखाते हुए 95वें गेंद पर शानदार अर्धशतक ठोक दिया, जिस पर पूरी टीम इंडिया, हजारों फैंस ने भी उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। दूसरी तरफ राहुल भी कंधे से कंधा मिलाते हुए उनका साझेदारी से साथ निभा रहे थे। इन दोनों ने टीम इंडिया की गाड़ी को पटरी पर ला खड़ा किया। इन दोनों जाबाजों ने जिस तरीके से मैच का पासा पलटा था वो तो देखने लायक था। बांग्लादेशी गेंदबाज तो पहले शेर की तरह दहाड़ रहे थे, उन्हें यशस्वी ने मार मार कर भीगी बिल्ली बना दिया था। 41 ओवर में टीम इंडिया 143 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। पर दोस्तों टीम इंडिया की यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। इस बार 42वां ओवर लेकर आए नाहिद राणा की एक शॉट गेंद पर यशस्वी गलती कर बैठे। वो गेंद जायसवाल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े शादमान इस्लाम के हाथों में गई और टीम इंडिया को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग चुका था। जहां यशस्वी 118 गेंद पर 9 शानदार चौके की बदौलत 59 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटे। इसी के साथ केवल 144 रनों पर आधी भारतीय क्रिकेट टीम निपट गई थी। अब राहुल का साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा आए थे। बांग्लादेश एक बार फिर से इस मैच में बढ़त बनाने को देख रही थी और टीम इंडिया के जले पर नमक छिड़कते हुए अगले ओवर में मेहदी हसन मिराज ने केएल राहुल को शॉर्ट लेग पर खड़े जाकिर हसन के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय क्रिकेट टीम को तहस नहस कर दिया था। जहां राहुल भी 52 गेंद खेलकर केवल 16 रन बना पाए। 144 रनों पर टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज ढेर हो गए। अब सर जडेजा और अश्विन भारतीय क्रिकेट टीम की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में मौजूद थे। आते ही जडेजा ने पहली गेंद पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों के चेहरे से मुस्कान को गायब कर दिया था, तो उनके साथ ही अश्विन ने भी ओवर की पहली गेंद पर पॉइंट को चीरते हुए चौका बटोरकर टीम इंडिया को 153 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा था विकेट गिरने का, तो उन पर कोई असर ही नहीं हुआ है। ये दोनों तो अलग ही फ्लो में मैदान में आए थे। आते ही इन्होंने सीधा चौकों से डील करना शुरू कर दिया और टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील करते हुए उन्होंने इतनी बेरहम बल्लेबाजी शुरू कर दी कि देखकर बांग्लादेश का खुद भारतीय फैंस भी हैरान हो गए। यहां तक कि देखते देखते 48 ओवर में टीम इंडिया तूफानी रफ्तार से 176 रन तक 6 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुकी थी। इसी के साथ दिन के पहले 2 सेशन खत्म हो गए। तीसरे सेशन में बांग्लादेशी टीम जल्द से जल्द टीम इंडिया को आउट करने के इरादे से उतरी थी, लेकिन इस तीसरे सेशन में इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने ऐसा तांडव मचाया कि बांग्लादेशी गेंदबाजों को खून के आंसू रुला दिए। हसन महमूद की गेंद पर जडेजा ने 80 मीटर लंबा छक्का जड़कर अपने खतरनाक इंटेंट से सबको वाकिफ करवाया, तो 52वें ओवर में हसन महमूद की ही बेदर्दी से पिटाई करते हुए अश्विन ने 2 खतरनाक चौके ठोक दिए। अगली ही ओवर में शाकिब अल हसन का स्वागत जडेजा ने चौके से किया और इसी के साथ टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया। तो उनकी तीसरी गेंद को अश्विन ने स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर बांग्लादेशी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। और अश्विन का वो गगनचुंबी छक्का देखकर तो हजारों फैंस क्या, उनके माता पिता भी खुशी से झूम उठे थे। उनका रिएक्शन तो देखने लायक था। अपने बेटे के लिए तालियां बजाते हुए उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी साफ तौर पर देखे जा सकते थे। जहां अश्विन ने तो आज अपनी बैटिंग से जलजला ला दिया था। जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने बेरहमी से बांग्लादेशी गेंदबाजों की पिटाई करते हुए टीम इंडिया की इज्जत बचाई थी, वो तो देखने लायक था। जहां अश्विन और जडेजा के बीच हुई इस साझेदारी ने इस मैच का पासा ही पलट कर रख दिया था। उनकी वजह से टीम इंडिया इस मैच में जीवित थी और पहले दिन बांग्लादेश पर पूरी तरीके से हावी भी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन सी क्रिकेट टीम ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।